नमस्कार, आपके साथ मैं रेणु चौहान और आप देख रहे हैं आरएनटीवी नेटवर्क। बीते 10 दिसंबर बॉलीवुड के सदाबहार फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र की याद में सोमवार 8 दिसंबर 2025 को द ग्रेट इंडियन सिंगिंग अवार्ड शो 2025 का आयोजन नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में आयोजित किया गया। इस मौके पर अभय प्रोडक्शन के सीईओ योगेश मलिक और वीएल प्रोडक्शन की सीईओ शालू राठी ने मिलकर द ग्रेट इंडियन सिंगिंग अवार्ड शो में धमाका कर दिया। इस शो के सीजन 6 में दिल्ली के जाने माने नए सिंगर्स भी जुड़े और भारत के तमाम उच्च पदों के राजनेता और बिजनेसमैन ने शिरकत की, जैसे शो के स्पॉन्सर और सपोर्टर पंकज मेहंदी रता जो बिल्डर हैं और देहरादून से सीईओ हैं। गणपति प्रॉपर्टीज के चीफ गेस्ट धीरेन्द्र सिंह राघव सीनियर बीजेपी लीडर और चेयरमैन हैं। भद्रावती ग्रुप के आइकॉनिक चीफ गेस्ट अमित चौधरी प्रमुख सदर बीजेपी मुजफ्फरनगर से, सेलिब्रिटी चीफ गेस्ट विनय चौधरी नेशनल को इंचार्ज रिसर्च एंड पॉलिसी बीजेपी से, अशोक चौधरी सपा से, जिला अध्यक्ष शामली से, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से प्रोफेसर सुधीर पनवार, सीनियर सोशल वर्कर और बिजनेसमैन सिकंदर यादव, कथावाचक योगिनी गुरुमा, पारुल चौधरी जो कि एक जानी मानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, राजनेता वरुण धामा बहादुरगढ़ हरियाणा से, एसीपी डॉक्टर प्रदीप खत्री इत्यादि सभी ने महफिल की शान बढ़ा दी। बॉलीवुड के सितारे जैसे गजेंद्र राठी थिएटर एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। रेखा गुप्ता जूरी मेंबर है इंडियन फिल्म्स की और बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता की माता भी हैं। राकेश सावंत जो कि बॉलीवुड डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, वह एक्ट्रेस राकेश सावंत के भाई भी आए थे। सेलिब्रिटी सार्थक चौधरी जो कि एक कलाकार और मॉडल है, जिनको मंच पर वीएल प्रोडक्शन हाउस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, और मीनाक्षी मदान अथवा वीआईपी तथा वीवीआईपी गेस्ट मौजूद थे, जिन्होंने शो की चमक में 4 चांद लगा दिए। इस शो को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज और होस्ट किया दिल्ली की प्रसिद्ध एंकर उपमा दुआ ने। इस गायकी के कार्यक्रम में गायकों ने अपनी मधुर आवाज से इस कार्यक्रम को सफल बनाया, जिनमें शामिल थे भूमिका मलिक, डॉक्टर सुनीत सेकरी, पवन आर्ट ग्रुप से पवन शर्मा, रवि राठी, श्री राम मनोहर, डॉक्टर ताहिर, अंकिता पाठक, नीता चंदेल, परमिंदर सिंह, डॉक्टर सुरेश तोमर, मोइरन थिंग, हरविंदर मलिक, संजीव अरोड़ा, सौरभ बी, कजरी सिंह, समर खान इत्यादि ने अपनी खूबसूरत आवाज से पूरे ऑडिटोरियम में मौजूद सभी दर्शकों को बार बार जोरदार तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। इतनी बड़ी शो को सफल बनाने में अहम भूमिका रही सतीश पोपली की, जिन्होंने अपनी पूरी डो रेमी बैंड की टीम और प्रकाश अरोड़ा के साउंड के साथ मंच पर संगीत की एक अद्भुत प्रस्तुति दी, जिसकी सभी ने सराहना की। इस शो के पोस्टर और पीपीटी को बहुत ही शानदार तरीके से बनाया अभय प्रोडक्शन के एडिटर अजय ने, और इस शो की पूरी टीम जिसमें ट्रॉफी पार्टनर, एलईडी पार्टनर, कैमरामैन ने, सभी ने इस शो को सफल बनाने में मेहनत की। और बीएम गुप्ता जी हिंदुस्तान प्राइम टाइम से, जिन्होंने अभय प्रोडक्शन और बीएल प्रोडक्शन के सभी शो को हमेशा से अच्छे तरीके से कवर किया है। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। Hi guys, myself Minx. I have done with lots of music videos and TV shows. क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के लिए? सुपर कार्यक्रम, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं इनवाइटेड थी आज यहाँ पे। शालू जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म अरेंज किया है जो सिंगिंग करते हैं उनके लिए, और जो भी यहाँ अपना एक टैलेंट शो करना चाहते हैं उन लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। जी सर, क्या कहना चाहते हैं आज के सफल कार्यक्रम? फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम सार्थक चौधरी, आई एम मॉडल एक्टर एंड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वीएल प्रोडक्शन हाउस, जिसकी डायरेक्टर है, फाउंडर है शालू राठी जी। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे मुझे आज एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट इनवाइट किया, तो थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे जो सिंगर्स के लिए सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक उनको प्लेटफॉर्म दिया है, उनको एक उनके टैलेंट को शोकेस करने का मौका दिया, तो बहुत अच्छी बात है। ये हर साल ऐसे ही इवेंट करती रहती है और मेरी ब्लेसिंग हमेशा इनके साथ है। क्या कुछ देखने को नया मिला आज इस कार्यक्रम में आपको यहाँ पे आए? सबसे बड़ी चीज मिली कि जो हमारे सर धर्मेंद्र सर हैं, उनके लिए हमने ये स्पेशल रखा, उनको श्रद्धांजलि दी, तो उनके लिए स्पेशल था। उनके ही गानों को आज सिंगरों ने यहाँ पे प्रेजेंट किया, तो बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद दूंगा भाई साहब का, हरियाणा से आए हैं स्पेशली, और पहले भी मेरे प्रोग्राम आ चुके हैं और मैं इनविटेशन दिया था। उसके बाद धर्म जी का जैसे ही पता चला कि जो उनके क्लोज थे तो उनसे रह नहीं जाता। हम उनसे अभी मिल तो नहीं पाए लास्ट टाइम में, बट हम श्रद्धांजलि के रूप में उनके गाने गा के
तो एक लोगों को एंटरटेन कर रहा है, उनको एक याद कर रहे हैं हम आज, एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मतलब मन तो बड़ा भारी है उनको देख के। मैं भी उनके पास गया हूँ और मैं एक ऐसा लकी इंसान हूँ कि उनके साथ टाइम बिताया मैंने। उनके फार्म हाउस पे भी रहा, घर पे भी मैं गया, घर पे मैंने ब्रेकफास्ट भी किया है। और बहुत अच्छे अच्छे सिंगर हैं यहाँ पे जो अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। अभी आपने कहा कि आप धर्मेंद्र जी के साथ थोड़ा टाइम बिताया आपने, हाँ जी। कोई पल ऐसे जो यादगार हो आपके लिए? बिल्कुल, देखो मैं जिस दिन मैं गया था, मैं पहले वेट कर रहा था, तो मैं जब बाहर बैठा था तो मुझे अंदर से आवाज़ आ रही थी धर्मेंद्र जी की। पहली बार मैंने अपनी लाइफ में कानों में आवाज़ सुनी थी और मेरे को लग रहा था कि मैं अब 2 मिनट बाद उनसे अब मिलने वाला हूँ। तो गया, मैं देखा, मिला, जो उनके बारे में जानते थे लोग या जो मिले थे, हमने देखा कि जो शख्सियत थी, आदमी तो डाउन टू अर्थ थे ही, सुंदरता में कोई कमी नहीं थी, दिल के इतने बढ़िया कि ऐसे इंसान होते ही नहीं। और उनकी अगर बॉडी देखे, हाथ भी पकड़ लोगे तो मेरे दोनों हाथ उनके एक हाथ जितने थे। और मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, मैं यूपी से गया और वो उनकी पूरी दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है। उन्होंने फिर भी इतना मान सम्मान दिया, हमारे साथ ब्रेकफास्ट भी किया, बड़ा अच्छा लगा। वो पल ऐसे हैं जो ज़िंदगी भर जब तक मैं रहूँगा तो मैं हमेशा लोगों के सामने रखता रहूँगा। तो यही है कि सब लोग आ रहे हैं, उनका धन्यवाद भी, और उनको लेकर लोगों का प्यार दिख रहा है कि आज हाउसफुल है सारे। नमस्कार, मेरा नाम राकेश सावंत है और मैं बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर हूँ और मैं बॉम्बे से आया हूँ। मैंने करीब 25 फिल्में डायरेक्ट की है, जिसमें राजेश खन्ना जी की मेरी बहुत बड़ी हिट फिल्म थी वफा, और उसके बाद मैंने राजेश खन्ना जी के साथ दूसरी फिल्म की हेलो कौन है। मेरी लास्ट फिल्म थी मुद्दा 370 जम्मू एंड कश्मीर, जो आर्टिकल 370 कश्मीर पे जो मोदी जी ने हटाई है, उस पर पहली फिल्म मैंने बनाई थी, जिसकी कॉपी कश्मीर फाइल्स थी। और अभी मेरी आने वाली फिल्म है असरानी जी की श्रद्धांजलि को मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, जो फिल्म कंप्लीट है और 14 फरवरी को रिलीज हो रही है। इस फिल्म का नाम है हम अंग्रेजों के जमाने की जेलर है। तो ये सारी फिल्में मेरे करीब डायरेक्ट की है। और क्या कहेंगे सर यहाँ की? प्रोग्राम तो मैं यही कहूंगा कि सर इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा लगा कि दिल्ली में भी इतने अच्छे अच्छे शानदार सिंगर्स को सुनने में का मौका मिल रहा है। मेरे लिए तो मेरी अपनी खुद की म्यूजिक कंपनी है, जिसमें लता मंगेशकर जी से लेकर आशा भोसले जी से लेकर कुमार शानू, शान, सोनू निगम, सब ने मेरी कंपनी के लिए गाया है। तो इतने बड़े बड़े सिंगर्स के साथ जब आपने काम कर लिया हो तो आपको लगता है कि यही सबसे बड़े हैं। लेकिन यहाँ पर जब मैंने सिंगर्स को देखा, वो लता जी के कंपटीशन के हैं, आशा जी के कंपटीशन के, शारदा के, सोनू निगम के, इतने बढ़िया बढ़िया सिंगर्स मुझे आज सुनने मिले। इतने बढ़िया बढ़िया सिंगर्स को आज मुझे देखने का मौका मिला और इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया है एबी जो कंपनी है। मैं बहुत खुश हूँ कि आई वॉज इन्वाइटेड। और मीडिया के सामने बस इतना कहना चाहूंगा कि मेरी आने वाली फिल्म असरानी जी की जो है हम अंग्रेजों के जमाने की जेलर है, उसको जरूर देखिएगा। और असरानी जी को एक श्रद्धांजलि, जैसे आप धर्मेंद्र जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनसे बड़ा के शायद कोई एक्टर नहीं होगा। और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं अपने में असिस्टेंट डायरेक्टर था। अपने जो फिल्म आई थी धर्म जी की, सनी जी की और बॉबी जी की, तो मैं लकी था, उसमें मैं धर्म जी के साथ काम कर सका। एज ए डायरेक्टर मैंने राजेश खन्ना जी से लेकर इंडस्ट्री के सारे एक्टरों के साथ काम कर चुका हूँ और इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ पे कि आई रियली लव दिल्ली। और दिल्ली आता रहता हूँ और दिल्ली की मीडिया को सैल्यूट है मेरा और मेरी सिस्टर राकेश सावंत का। इस फिल्म में जो असरानी जी मेन रोल कर रहे हैं और उनके साथ मेरे प्रोड्यूसर हैं भवर सिंह पुंडीर, जो उनके साथ एक पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहे हैं। इसमें जरीना वाहाब जी है, इसमें मिलिंद गुना जी है, इसमें मुश्ताक खान है, इसमें शक्ति कपूर है, इसमें आदित्य पंचोली है। मतलब बहुत शानदार स्टारकास्ट है। और जब आप ये फिल्म देखेंगे, उत्तराखंड में फिल्म बनी है, नई स्टारकास्ट है, नए लोगों को चांस दिया है। सारे टॉप दिल्ली के सिंगर्स को मैंने चांस दिया, उत्तराखंड के सिंगर्स को चांस दिया है। इसका म्यूजिक बहुत ही जल्द 1 जनवरी को, जिस दिन असरानी जी की जन्मदिन की तारीख है, 1 जनवरी 2026 में इसका म्यूजिक रिलीज होगा, इसका पोस्टर रिलीज होगा। और वैलेंटाइन डे 14 फेब को ये फिल्म रिलीज होगी। मैं चाहूंगा कि दिल्ली के सारे जितने मीडिया वाले हैं इस फिल्म को जितना प्रमोट कर सके और मेरी फिल्म असरानी जी को और उनको श्रद्धांजलि दे और एक अच्छी सी फिल्म लोगों तक पहुंचे। सर ये जो फिल्म है मेरे हिसाब से ऑल इंडिया करीब 500 थिएटर में रिलीज होगी और ओटीटी ऑलरेडी वेव ओटीटी अभी इस फिल्म को ले चुका है
एंड बहुत ही जल्द मैं दिल्ली में इसका मुहूर्त करूंगा। महादेव जो सेंसर बोर्ड है वहां पर इसका प्रीव्यू होगा हमारे प्रेस को और मीडिया को, और सारे लोग जो आर्टिस्ट है इसमें शक्ति कपूर, असरानी जी तो नहीं रहे, लेकिन मिलिंद गुना जी, ज़रीना वहाब, आदित्य पंचोली, राखी जो मेरी सिस्टर राखी सावंत भी खुद आएगी इस फिल्म के प्रमोशन में। तो पूरी कोशिश होगी कि इस फिल्म को हर घर में, हर मोबाइल तक पहुंचाए और लोग इस थिएटर तक पहुंचाए। चौधरी, और मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं जिसमें मैं समाज के, गांव के और जो हमारे कल्चर है वो हम दिखाते हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ शालू मैडम जी का, जिन्होंने हमें बुलाया। और मेरे सौभाग्य की बात है कि मैं दिल्ली इस प्रोग्राम में आई। आभ्या प्रोडक्शन के जो CEO हैं योगेश मलिक जी, उनका भी मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया और सम्मानित किया। और आगे के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। वो मेरे पहले से ही काफी पसंदीदा रहे हैं, और जब मैं छोटी थी मैं तब से ही उनको हमेशा पूछने की, जैसे हम लोग, क्योंकि एक उनसे एक अपनापन लगा है पहले से ही। हर किसी को वो लगे नहीं कभी एक्टर है, ऐसा लगा हमारे ही एक बीच में रहने वाले सदस्य हैं परिवार के। और बहुत दुख हुआ, भले ही अब आज वो हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन आने वाले समय में भी और दूर दूर तक, बहुत समय तक उनको याद रखा जाएगा, हमेशा हमारे वो दिल में रहेंगे। भाई जी, मैं संदीप सूप बॉबी, जिला बागपत, गांव सूप, उत्तर प्रदेश। आज बहन पारुल चौधरी जी के साथ हमारा यहाँ आना हुआ, साथ में रजत चौधरी जी भी हैं। धर्मेंद्र जी को आज श्रद्धांजलि देने के लिए जो लोग इकट्ठा हुए हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ, हिंदी फिल्मों के ही मैन धर्मेंद्र जी ने बॉलीवुड को जो अपना सब कुछ दिया है, काबिल तारीफ रहा है। धर्मेंद्र जी की आत्मा को शांति मिले, और हम यही कहना चाहते हैं, ऐसे बॉलीवुड सितारे हमारे देश की शान रहे हैं। आने वाली जनरेशन को भी उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए, और मैं यही कहना चाहता हूँ, सदैव ऐसे ही उनकी पुण्यतिथि पर ऐसे ही कार्यक्रम होते रहने चाहिए। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं उपमा दुआ, एंकर एंड आर्टिस्ट एंड द CEO ऑफ आभ्या प्रोडक्शंस। तो आज यहाँ पे महफिल बहुत अच्छी जम रही है, सितारों की, सिंगर्स की, पॉलिटिशियंस की, सेलिब्रिटी गेस्ट, VVIP गेस्ट, चीफ पेट्रॉन, तमाम गेस्ट आए हुए हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर्स बहुत सारे आए हुए हैं। आप देखेंगे तो पूरा हॉल भर चुका है, पूरा ऑडिटोरियम फिल हो चुका है। तो ये मुझे एक हमारा जो शो है, द ग्रेट इंडियन सिंगिंग एंड अवार्ड शो सीजन 6, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है आभ्या प्रोडक्शंस के ऑनर CEO योगेश मलिक जी एंड शालू राठी जी, जो कि CEO हैं VL प्रोडक्शंस की। तो इनके द्वारा ये शो ऑर्गेनाइज किया गया है। बहुत ही शो जो हम देख रहे हैं सक्सेसफुल हो रहा है, पूरा हाउसफुल हो चुका है। और सिंगर्स जो आ रहे हैं ना, ये धमाकेदार गीत गा रहे हैं। आज देखिए धर्मेंद्र जी एक्सपायर हो गया, हमें बहुत दुख है इस चीज का। तो उन्हीं के नाम ये हमने शाम की है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। तो आप सभी आए, सभी गेस्ट आए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उपमा दुआ आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा नाम सिकंदर यादव है, मैं गाजियाबाद से आया हूँ। सार्थक मेरे छोटे भाई जैसा है, और कार्यक्रम मैंने बहुत सारे देखे हैं, लेकिन आज जो परफॉर्मेंस हमने देखी, खासकर इस मौके पे जब हम धर्मेंद्र जी को याद कर रहे हैं, और कई बार गाने सुनते हुए ऐसा लगा कि किशोरदा खड़े हैं, कभी लता जी खड़ी हैं, ये लगा ही नहीं कि कोई और परफॉर्म कर रहा है। तो मैं शालू जी को, उनकी सारी टीम को बधाई दूंगा कि इतना सुंदर कार्यक्रम, और डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के टाइम में, यूट्यूब के टाइम में अगर कोई एक्चुअल में इतना सुंदर गाता है तो वो बहुत बड़ी बात है। मैं इस कार्यक्रम के सभी आयोजकों को बहुत धन्यवाद करता हूँ, और दिल्ली में ऐसे ज्यादा कार्यक्रम हो ऐसी उम्मीद करता हूँ। थैंक यू।